नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के ज़िला फिरोजपुर के गांव दिलाराम में, जहां 2 सदस्यों का यह परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन बिता रहा है। परिवार के मुखिया जोगेंद्र सिंह जी के साथ कुछ समय पहले एक गंभीर दुर्घटना हुई, जिसके बाद उनका एक हाथ प्रभावित हो गया और वह शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ हो गए। कमाई का कोई साधन न होने के कारण घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया। इलाज के लिए उधार भी बढ़ता गया और कई बार हालात ऐसे बने कि उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ा। लेकिन कहते हैं, जब इंसान की उम्मीद टूटने लगती है तब परमात्मा किसी न किसी रूप में सहारा जरूर भेजते हैं। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई और अब इनके इलाज का पूरा खर्च भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा करवाया जाएगा। आइए मिलते हैं इस परिवार से। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव दिलाराम, जिला फिरोजपुर, पंजाब में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो न्यायी हैं एक गरीब असहाय परिवार को राशन और अन्य राहत की सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। जैसे कि मेरे सामने एक ये फ्लेक्स भी लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम, कलयुग में सत्ययुग की शुरुआत, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो दर्शकों, ये वो अन्नपूर्णा मुहिम है जिसके तहत रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, इन पांचों चीज़ों को लेकर जो है अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की हुई है। ये जो पांचों चीज़ें हैं एक इंसान के दुखों की मुख्य जड़ होती है और इन्हीं पांचों चीज़ों को लेकर जड़ बनाकर अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की गई है। इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं एक गरीब असहाय परिवार को राशन और अन्य राहत की सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। अभी हम आगे चलकर सबसे पहले उस परिवार से बातचीत करेंगे, घर की स्थिति आप लोगों को दिखाएंगे, किस स्थिति में वो परिवार अपना गुजारा कर रहा है, और ये भी देखेंगे कि आज इस परिवार की सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो न्यायी हैं कौन कौन सी राहत की सामग्री लेकर आए हैं। तो दर्शकों, अभी हम इस परिवार के घर में यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको घर की स्थिति दिखाएंगे कि किस स्थिति में ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। सबसे पहले हम आपको मेन गेट दिखाएंगे इस घर का। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मेन गेट लगा हुआ है लोहे का, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और इस ओर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरह की दीवार नहीं है। सो हम देख सकते हैं कि मेन गेट का जो पर्पस होता है वो बिल्कुल ही यहाँ पर ख़त्म हुआ हमें दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का यहाँ पर मेन गेट का काम जो है नहीं लिया जा रहा। इसी के साथ अभी हम आपको आगे लेके चलेंगे। ये जो है वेड़ा दिखा रहे हैं हम आपको। जैसे कि हम देख सकते हैं ईंटों का जो ये सारा का सारा वेड़ा है ये बना हुआ है। आपको आगे की ओर हम उस ओर लेके चलेंगे जहाँ पर इस परिवार का जो है बाथरूम वगैरह बना हुआ है। स्थिति जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह की है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साइड ये नहाने वाला सिस्टम बना हुआ है और दूसरी साइड जो है वो सीट जो है लगी हुई है। तो स्थिति हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर स्थिति है। ज़्यादा कुछ अच्छी व्यवस्था हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। और बाहर जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पर जो है परिवार अपना जो कपड़े धोने का जो काम है ये करता है। आगे की ओर हम आपको इस और लेकर आएंगे तो यहाँ पर जो है परिवार ने अपना एक छोटा सा जो चूल्हा है ये रखा हुआ है। खुले आसमान के नीचे ये चूल्हा रखा हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे बारिश वगैरह के मौसम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और परिवार जो है अपना सारा का सारा जो खाना वगैरह यहीं पर बनाता है। यही जो एक छोटा सा कोना है इस परिवार का किचन है। इसी किचन में जो है ये परिवार अपना जो है सारा खाना वगैरह बनाता है। अभी हम आपको घर के अंदर लेकर चलेंगे और घर के अंदर किस तरह से व्यवस्था है उसके बारे में आपको रूबरू करवाएंगे। अंदर जाने से पहले जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी तरह की यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फिटिंग नहीं की गई, सिर्फ जगह जगह जो है ये छोड़ी गई है। सो हम कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर का जो काम है ये पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। आगे की ओर हम आपको लेके चलेंगे। घर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं सिर्फ ये चगाट लगाई हुई है, लेकिन इस चगाट में किसी भी तरह का यहाँ पर दरवाज़ा नहीं लगाया गया। ये इसी तरह से रात को भी ओपन ही रहता है। सर्दियों का भी मौसम है तो हम ये समझ सकते हैं कि घर की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है।
इसी के साथ ये 2 कमरे हैं परिवार के। एक साइड जो है बेटा रहता है और एक साइड जो है ये बूढ़े माँ बाप रहते हैं, जहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये पहुंची है। कमरे की स्थिति हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दरवाज़ा दिखाएंगे। तो दरवाज़ा जो है काफ़ी पुराने समय का यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, पुराने समय में जिस तरह से लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे, ये उस तरह का यहाँ पर दरवाज़ा लगाया गया है। और दूसरी चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कमरे के अंदर का जो फ़र्श है, ये भी पक्का फ़र्श नहीं है। ये जैसे पुराने ज़माने में जो गाय का गोबर जो है लिपा करते थे, उस तरह का ये जो फ़र्श है ये यहाँ पर रखा गया है। इसी के साथ पूरे कमरे की यहाँ पर हम स्थिति देख सकते हैं। एक बार अगर छत भी देखें तो यहाँ पर ईंटों और बालू की जो ये छत है ये बनी हुई है। काफ़ी पुराने समय का ये जो कमरा है ये भी बना हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं सामने की ओर जो बर्तन वगैरह हैं ये कुछ रखे गए हैं। दूसरी ओर जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं पेटी है और एक खाली सिलेंडर और चूल्हा जो है ये रखा गया है। इस ओर अगर हम एक बार देखें तो यहाँ पर जो है परिवार ने अपना कुछ खाद्य सामग्री का सामान रखा हुआ है, जिसमें ज़्यादातर जो डब्बे हैं वो खाली ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यही जो सीमित सा सामान है, यहीं से जो है सारा जो परिवार है अपना खाना वगैरह बनाता है। एक कमरे में जैसे कि स्थिति होती है, बेड होता है, अलमीरा होती है और भी कई तरह के सामान होता है, तो उस तरह की व्यवस्था हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। ये पूरा कमरा है और इस पूरे कमरे में सिर्फ 2 ही चारपाइयाँ हैं और यहीं पर जो है ये परिवार भी यहाँ पर बैठा हुआ है। लाचार है ये परिवार। इस परिवार से अभी हम बातचीत करेंगे, आखिर क्यों ये नौबत इस परिवार के ऊपर, दुख जो है ये परिवार के ऊपर आए हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पर ये घर के मुखिया बैठे हुए हैं। अभी मुखिया जी से हम बातचीत करेंगे। नमस्ते अंकल जी। साहब जी। क्या नाम है जी आपका? जोगिंदर सिंह जी। अंकल जी आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? घर में ऐसी 2 है, 2 बेटियां, 2 ब्याह, मुंडा है वो वखरा है ही। अच्छा, लड़का अलग रहता है। हाँ, अलग रहता है। और इस समय फिर आपके परिवार में सिर्फ आप और आपकी ये धर्मपत्नी है, सिर्फ 2 जाने? हाँ जी। बेटियां 2 ब्याही हैं यही। अच्छा जी। तो आपने अपना हाथ इस तरह से रखा है, हाथ को क्या दिक्कत हो गई है? हाथ है ऊपर नहीं जा रहा है, इस तरह रखना पड़ता है, ऊपर नहीं जाता है इस तरह। क्या बात होगी, हाथ को, हाथ ऊपर क्यों नहीं जाता आपका? एक्सीडेंट हो गया सी। एक्सीडेंट हो गया था। किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। बस दूध लेन गया सी इस गांव में दिलाराम जी। ते कुछ दारू पी सी। हाँ जी। ते अगे कुत्ता आ गया सी, कुत्ता जे बचान लग गया, सीधा दरख्त दे विच वज गया सी। अच्छा, तो ये आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, क्या हो गया इसको? पता ही नहीं जी, डॉक्टर ता जे बोलते मुश्किल ही है, नहीं चल पाएगा, बाकी रबूटा कर रहे हैं जी। अच्छा जी। तो कहाँ से चल रहा है आपका इलाज? ये फरीदकोट चल रहा है मेडिकल तो जी, सरकारी चाहिए जी। तो इसका फिर खर्च कितना का आता होगा? कितने की दवाइयाँ 1 महीने की आ जाती होंगी आपकी? महीने के आ जाते 15 2025 तकरीबन। अच्छा, 1 महीने का इतना आपका खर्चा है 2000-2500 का? 100 रुपया आन जान का किराया लग जाता है जी बस। किराया भी देते हो? हाँ जी। जी। तो अभी जैसे आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपकी उम्र भी हो गई है, आपकी धर्मपत्नी भी है, तो ये आप फिर 2 जनों का फिर गुज़ारा किस तरह से होता है? क्योंकि आप तो काम कर ही नहीं पाते। ये फिर इस तरह कई बार गांव वाले को ले लेंदे सी ते कई बार जिन्हां ने काम कर करदा सीगा, कुछ थोड़े पैसे उन्हां को लै सीगे। हुण अगां हर कोई हथ खिंची जांदा भी हुण नहीं दे सकदे। कितना समय हो गया आपको ये चोट लगे को? ये ते 4 महीने हो चले। 4 महीने हो गए हैं और 4 महीने से जो माँगने की नौबत आ गई है। हाँ जी, मांगने नौबत आ गई। अच्छा, तो जैसे अभी आपके जो घर की जो आमदन है बिल्कुल ही शून्य हो चुकी है, फिर अभी आपका 4 महीने से गुज़ारा किस तरह से हो रहा है? गुजारा इस तरह वैसे पिंड च गांव च कुछ ले आंदे सीगे, कुछ किसे फड़ लेंदे सीगे, थोड़ा सौदा ले आंदे सीगे। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा
मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ। तो आपका ये जो इलाज है यहाँ पर तो बिल्कुल जैसे आपके खर्चा तो होता ही है ना? खाने के लिए तो ठीक है, कुछ लोग मदद कर देते हैं। फिर ये आपका ये इलाज का खर्चा किस तरह से हो रहा है? ਇਹ ਵੀ ਗਾਂਵ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਲੈਣਾ। उधारे लेने पड़ते हैं। कितना का उधार है आपके सिर पे फिर अब? ਮੇਰੇ ਸਿਰ पे तकरीबन ਹੁਣ 30-40 हज़ार रुपया उधार हो गया। 30-40 हज़ार का उधार है। किस तरह से उतारोगे फिर कुछ? बस ये क्या सीगा बेगा भी हाथ ठीक हो गया काम करेंगे। डॉक्टरों ने क्या बताया अभी हाथ के बारे में? कुछ डॉक्टर ने बताया भी वैसे तो कोई ਚੱਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ। अच्छा 4 महीने में अभी तक डॉक्टरों को पता ही नहीं लगा भाई अभी हाथ को हुआ क्या? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ टाइम लगता है। तो अभी जैसे आपने सारी स्थिति के बारे में बताया, आमदन बिल्कुल भी नहीं है, मांगने की नौबत आ गई है और जो लोग पहले देते थे वो लोग भी अब पीछे हाथ खींच रहे हैं अपना। तो कभी ऐसे भी हुआ कि कभी भूखा भी सोना पड़ा हो आपको? भूखा ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। जी। तो आपका एक बेटा है, वो मदद नहीं करता कुछ? ਉਹ मदद नहीं करता जी। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि शराब पीने की वजह से जो है आपका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से ये सारी की सारी नौबत आन खड़ी है। तो अभी आपका क्या ख्याल है, शराब पीनी चाहिए? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੜਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ। कितना समय हो गया शराब छोड़े को फिर? 4 महीने हो चले। अच्छा जी। तो 4 महीने हो गए शराब तब से नहीं पिया आपने? नहीं जी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण। तो दर्शकों अभी अंकल जी ने अपनी सारी घर की स्थिति बताई है, किस तरह से उनका जो हाथ है इस पे चोट लगी है और किस तरह से उनका जो कामकाज है वो बंद हो गया। परिवार की जो भी आमदन थी वो बिल्कुल ही शून्य हो चुकी है। इलाज भी चलता है अंकल जी का महीने का लगभग 2000 से लेके 2500 का तो सिर्फ इनका मेडिकल का ही खर्चा आ जाता है और ऊपर से खाने पीने का भी खर्च होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी नाजुक स्थिति में जो है ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। यहाँ पर मुखिया की पत्नी भी हैं, इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। नमस्ते आंटी जी। मस्त सस है बकरी क्या नाम है जी आपका? जंगीर कौर। माता जी आप कुछ काम करते हो? ਚਾਹੀਦਾ ਮਟਰ ਮੁਟਰ ਤੋੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਗਈ ਸਾਂ ਵੀ 400-500 ਬਣਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਈ ਜਾਂ ਪਾਈਆ ਲਾਇਆ ਵੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਚੁ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਕੱਲ 500 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛ ਦੇਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਭਗਤ ਜਾਣਾ ਹੀ ਏ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਗਤ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਨੀ 4 ਦਿਨ ਲਾ ਲੈਣੀ 2 ਦਿਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਦੇ ਗੋਡੀ ਲਾਣ ਗਿਆ ਚਲਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਚਲਾ ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨਾ। ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਉਧਾਰਾ ਵਦਾਰਾ ਲੈ ਆਣੇ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਾਣੇ ਅੱਗੇ ਗੱਟਾ ਇੱਕ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆਏ ਤੇ ਬਸ ਇਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ ਭਗਤ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। जब अंकल जी बिल्कुल ठीक थे तब आप कोई काम काज करते थे? हाँ करदे सी उदों काम मैं भी कस जोना भी लादे सी अभी सारा भी किते सरो सुर वड्डन जान काम वाधू करदे जी भगत जी। तो ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ बस भी कोई नहीं भी काम कुछ नहीं करदे हमें। हाँ जी। तो माता जी जैसे अभी आपने बताया कि आपका जो लड़का है वो अलग रहता है, क्या कारण है क्यों अलग रहते हैं? ਲੱਗੋ ਬਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਵੈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੂਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਦਾ ਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਬਸ।
सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तो अभी दर्शकों जैसे इन्होंने बताया कि बेटा जो है अलग क्यों रहता है, सो हम ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नाजुक स्थिति है परिवार की इस समय। सारी की सारी जिम्मेदारियां जो हैं ये माता जी पर आ गई हुई हैं। घर का खर्च जो है माता जी को चलाना पड़ता है। हम ये देख सकते हैं कि इस उम्र में जब बच्चों को सहारा बनना चाहिए था, उस उम्र में ये दो जो पति पत्नी हैं किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। सारी की सारी जिम्मेदारियां माता जी पर आ गई हैं। माता जी भी काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना का काम माता जी से हो पाता होगा। किस तरह से ये सारा का सारा गुज़ारा करते होंगे, खाने-पीने का भी खर्च है, घर के भी 100 टाइप के जो खर्चे होते हैं, ऊपर से जो इनके पति हैं, ये अंकल जी बैठे हैं यहाँ पर, इनकी भी जो बाजू है ये चलती नहीं है, काम-काज हो नहीं पाता। सो ये कुछ घर की स्थिति है और इसी स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों की यहाँ पर टीम है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के घर में पहुँची है। काफ़ी सारी राहत की सामग्री आज वो लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के नैयों के पास चलते हैं, उनसे एक बार बातचीत करेंगे और देखेंगे कौन-कौन सी राहत की सामग्री आज इस परिवार के लिए ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। तो दर्शकों यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, इन्हीं से अभी हम बातचीत करेंगे। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सहायता के लिए कौन-कौन सी राहत की सामग्री फिर भिजवाई है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए एक जो 23 आइटम की राशन की किट है वो इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। तो इस किट में सबसे पहले देखेंगे कि 15 किलो आटा है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, और 2.5 किलो बासमती चावल है, 2 किलो चीनी है, एक पैकेट जो पंजाब किंग कंपनी का सूखे दूध का पैकेट है, चाय बनाने के काम आएगा, वो इस परिवार के लिए भेजा है, एक चाय पत्ती का पैकेट है जी, और 1 लीटर सरसों का तेल है, 2.5 किलो आलू हैं और 2.5 किलो प्याज है जी। इसके अलावा संत रामपाल जी ने 1 पैकेट बेसन का इस किट में ऐड किया है, और 1 पैकेट दलिए का है। 4 तरह की दालें हैं जिसमें काले चने की दाल और मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल और चना दाल है जी। ये 4 तरह की दालें हो गई। इसके अलावा 4 तरह के ही मसाले हैं जिसमें हल्दी, धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च है। 1 पैकेट नमक का भी संत रामपाल जी ने भेजा है, और इसके अलावा देखें तो 1 किलो जो छोकरा साबुन है कपड़े धोने वाली वो भेजी है। नहाने का साबुन 2 टिक्की गोदरेज नंबर 1 अलग से भेजी है जी, और एक जो कपड़े धोने वाला जो सर्फ है वो अलग से भेजा है। और खाने के साथ खाने के लिए अचार की सुविधा भी संत रामपाल जी ने दी है, वो भी अलग से भेजा गया है जी। जी दर्शकों, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कुल मिला के 23 प्रकार की आइटमें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए यहाँ पर भिजवाई हैं। जैसे कि अगर उस ओर से अगर हम एक बार देखें तो यहाँ पर 15 किलो की यहाँ पर आटे की थैली यहाँ पर ये भेजी गई है। परिवार में सिर्फ 2 ही सदस्य हैं तो उनके लिए बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में जो सारी की सारी सामग्री है ये भेजी गई है। 2.5 किलो यहाँ पर चावल भेजे गए हैं, बासमती के चावल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चावल हैं ये जो भेजे गए हैं। ये सेम वही क्वालिटी है जो क्वालिटी बहुत ही अच्छे घरों में इस्तेमाल की जाती है। ऐसी ही क्वालिटी का जो सामान है संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे परिवारों को भिजवा रहे हैं। 2 किलो यहाँ पर चीनी भी भिजवाई गई है, और दूध पीने के लिए हम देख सकते हैं कि पंजाब किंग कंपनी का ये जो सूखा दूध का डब्बा है ये भिजवाया है। इससे परिवार दूध भी बना के पी सकता है और चाय भी बना के पी सकता है। चाय बनाने के लिए यहाँ पर रेड रोज़ कंपनी की प्रीमियम क्वालिटी की चाय पत्ती भी भेजी गई है। इसी के साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लीटर यहाँ पर सरसों का तेल भी भेजा गया है। सब्जियों की बात करें तो यहाँ पर 2.5 किलो यहाँ पर आलू और प्याज दोनों भेजे गए हैं। भाई साहब ये जो अंकल जी हैं ये बीमार है तो उनके लिए यहाँ पर दलिया भी भिजवाया गया है और बेसन भी यहाँ पर भिजवाया गया है, ताकि सर्दियों का समय है तो परिवार अपने हिसाब से बेसन का हलवा भी बनाकर खा सकता है। इसी तरह से यहाँ पर 4 प्रकार की दालें यहाँ पर रखी गई हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। साफ़ सुथरी क्वालिटी के जो चावल हैं ये भेजे गए हैं। साफ़ सुथरी जो ये दालें हैं ये इस परिवार के लिए भेजी गई हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। हर प्रकार के यहाँ पर मसाले भी भिजवाए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, ताकि परिवार को खाना बनाने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। नमक की भी अगर हम एक बार बात करें तो ये टाटा कंपनी का जो नमक है ये भेजा गया है। इसी के साथ
हर छोटी से छोटी चीज़ का भी बहुत ही बारीकी से यहाँ पर ख्याल रखा गया है। ये अचार तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ये सारी तो हो गई राशन की बात। नहाने धोने तक का यहाँ पर सामान भिजवाया गया है। कपड़े धोने के लिए चोकरा का ये जो 1 केजी की पैकिंग होती है साबुन की, कपड़े धोने के लिए ये भिजवाई गई है। और कपड़े धोने के लिए घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर जो होता है ये भिजवाया गया है। इसी के साथ गोदरेज नंबर 1 कंपनी का ये जो 2 टिक्कियाँ साबुन है, ये इस परिवार के लिए भिजवाई गई हैं। तो ये सारी कुल मिला के 23 प्रकार की आइटमें हैं जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई हैं। इन भाई साहब से एक बात और पूछेंगे सर, जैसे आज आपने ये सामान भिजवाया, तो आप ये बताएं कि ये जो सामान है ये सिर्फ एक ही बार के लिए भिजवाया गया या फिर आगे भी कभी इस परिवार की मदद की जाएगी? देखिए, ये सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। तो जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो सबसे खास बात है कि इसमें संत रामपाल जी महाराज उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। तो ये जो राशन की सामग्री आई है, ये पहली बार तो आई है, लेकिन ये अंतिम बार नहीं है। बार बार इस परिवार को हर महीने ऐसे ही एक किट संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सेवादार देके जाएंगे, तो ताकि इस परिवार को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो दोबारा से ये किट इनको भेजी जाएगी। तो ये परिवार हमारे साथ आश्रम के साथ भी संपर्क कर सकता है। ये एक कार्ड भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है, जिसमें आश्रम के जो संपर्क के नंबर है वो हैं, जो सेवादारों के पास ये नंबर है। जब भी इस परिवार को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, समय से पहले अगर इनका राशन खत्म होता है, तो भी इन नंबरों पर ये कॉल कर सकते हैं। और हम भी पूरे निश्चित समय पर 1 महीने तक इनसे संपर्क बना के रखेंगे। और 1 महीने के बाद हम इनको फिर दोबारा से नई किट देके जाएंगे। तो ये कार्ड भी हम आपके माध्यम से इस परिवार को, मुखिया को आज देंगे। ये कार्ड है जी, ये कार्ड आप रखें। तो जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इन नंबरों पे कॉल करके आश्रम से आपकी बात हो जाएगी, तो सेवादार तुरंत आपके पास राशन लेके आएंगे जी। जी सर, तो अगली बार के लिए आपने जो है यहाँ पर बंदोबस्त किया है, लेकिन एक बात हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा आप जो ये लाभ दिया जा रहा है, तो ये कितने समय तक दिया जाएगा सर? देखिए, इस जो परिवार के मुखिया, इनको चोट लगी हुई है, अभी ये कोई काम पर नहीं जा सकते, ये बल्कि सक्षम नहीं है काम करने के लिए। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की तब तक हेल्प करी जाएगी जब तक ये आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, ये अपनी चोट से बाहर नहीं आ जाते, कमाने लायक नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के खाने का, कपड़े का और हर चीज़ का ख्याल रखेंगे जी। जी सर, आपने चोट के बारे में भी बताया। हमने भी देखा कि अंकल जी के चोट लगी हुई है, कामकाज नहीं कर सकते। फ्लैक्स में भी हमने यहाँ पर देखा कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, 5 चीज़ों का यहाँ पर प्रावधान रखा हुआ है। इस परिवार को चिकित्सा की भी ज़रूरत है। सर, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कहना चाहोगे आप? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं कि यदि किसी परिवार में कोई भी उनको चिकित्सा की या किसी इलाज की, दवाइयों की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो भी इस मुहिम के तहत उस परिवार को दी जाएगी। इनका चिकित्सा का, इनके इलाज का कोई खर्चा होगा, कोई एक्सरे होगा या इनकी दवाई का खर्चा होगा, वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उठाया जाएगा। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये इनका चिकित्सा का भी सारा कवर है जी। जी, तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से बातचीत करी। परिवार की ज़रूरत थी रोटी की, इस परिवार को रोटी भी दी गई है। परिवार की ज़रूरत थी चिकित्सा की, चिकित्सा का भी लाभ जो है जैसे भी अंकल जी को चाहिए होगा वो भी दिया जाएगा। एक बार परिवार से दोबारा से बातचीत करेंगे। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पर कार्ड भी दिया गया संत रामपाल जी महाराज जी के सेवकों द्वारा, जिसके ऊपर आश्रम के 2 नंबर लिखे हुए हैं। अंकल जी, जैसे कि अभी इन्होंने भी बताया कि जब भी आपका ये जो राशन है ये ख़त्म होने वाला होगा या फिर कभी भी आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने इन नंबरों पे कॉल करना है। ये जो राशन है आपको 2 दिनों के अंदर अंदर, 1-2 दिनों के अंदर अंदर मिलेगा दोबारा से। तो जैसे आपको जो भी आपकी ज़रूरतें थी, हर ज़रूरतों का जो है ध्यान रखा जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? अभी अंकल जी जो हैं काफ़ी ज़्यादा भावुक हो चुके हैं, क्योंकि इनकी स्थिति ही कुछ इस तरह से थी। अंकल जी कामकाज नहीं कर सकते, घर की जो स्थिति है बिल्कुल ही ज़मीन पर आ गई थी। तो ऐसी स्थिति को जब संत रामपाल जी महाराज जी ने ठीक किया, तो आज हम देख सकते हैं कि अंकल जी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये जो आंसू है ये खुशी के आंसू हैं। अंकल जी, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब से आपका जितना भी देखभाल होगी आपके परिवार की, वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करी जाएगी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपका इतना ख्याल रखा जा रहा है, रोटी भी दी, चिकित्सा का भी लाभ यहाँ पे आपको दिया जाएगा। बहुत बहुत मेहरबानी साहब महाराज जी। आपने कभी ऐसे संत देखे थे जो घर घर आकर इस तरह से जो सुविधाएं हैं ये दे रहे हैं? नहीं जी, कोई नहीं देखे जी।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸੇਲ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਆਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਸੰਤ रामपाल दे रहा है जी। ज्ञान ही होना है जी। किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी अब से आपको? नहीं जी। तो दर्शकों, अभी हमने घर के मुखिया से बातचीत करी, काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए मुखिया यहाँ पर। प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। इनकी यहाँ पर धर्मपत्नी भी है, जिनकी आंखों में यहाँ पर हमें आंसू देखने को मिल रहे हैं। इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। माता जी, आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी कहना चाहते भी है तो ज्ञान बहुत है भी, इन्ना कुछ परमात्मा दे रहे ने, वेख लै भुखिया नु भी वेख लै इन्ना कुछ कर रहे ने परमात्मा। ते भी वेख लै इन्ना कदी नहीं भी, इन्ना ज्ञान किदे नहीं सानू होया भी। इन्ना बड़े ब्यास जा गए हैं, सरसे गए हैं, बड़े ही भी इत्थों परमात्मा जदों दे लड़ लगे उदों दे परमात्मा बहुत कुछ भी इन्ना ना। आप संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा बता रहे हो? हाँ जी। आप ये अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे? सानू परमात्मा वालों भी इवें खाण नूं मिलेगा भी, सानू कोई दिक्कत नहीं जदों दे भी परमात्मा भी अज सानू दे रहे ने इन्ना कुछ भी, बहुत सानू भी कर रहे ने परमात्मा, दया कर रहे ने। धन्नवाद। चिंता करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी अब आपको? कोई वक्त नहीं चिंता नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन। तो दर्शकों, अभी हमने परिवार के दोनों सदस्यों से बातचीत करी है, काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए थे बात करते करते। एक बार यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम आई हुई है, इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। सर, अभी हमने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में काफ़ी कुछ जाना है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी और भी कुछ जगत कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज लगातार पिछले 30 सालों से जितनी मेरी उम्र है, उस जब से मैंने सोच संभाली है, मैं संत रामपाल जी महाराज जी को जानता हूँ। लगभग पिछले 30 सालों से संत रामपाल जी महाराज पूरे समाज के लिए बहुत सारे जो सामाजिक कल्याण के कार्य कर रहे हैं। सबसे पहला तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व के लिए एक ऐसी भक्ति मार्ग बताया जिससे लोगों को सत भक्ति मिली और उनसे लाभ मिले। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामाजिक कुरीतियां थी, उनके खिलाफ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम छेड़ दी। जैसे दहेज की कुरीति थी, नशे की कुरीति थी, जो समाज को खोखला कर रही थी, तो उसके समाधान के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायियों ने अपने नशे त्याग दिए और लाखों अनुयायियों ने संकल्प लिया कि वो अपने बच्चों की शादियों में ना तो दहेज लेंगे ना देंगे। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे विश्व में 11 से 12 संत रामपाल जी महाराज के बड़े-बड़े आश्रम हैं, वहाँ पे निःशुल्क भंडारे चलते हैं। उन भंडारों में रक्तदान शिविर लगते हैं, नेत्र जांच के शिविर लगते हैं। यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई बाढ़ आ जाती है या कोई कोरोना की महामारी आ जाती है, तब भी संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को आदेश देते हैं कि बेटा जाओ, उन ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उनको राशन दो, उनको जो सहायता हो सकती है वो करो। तो कोरोना के समय में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों करोड़ों लोगों को राशन दिया। और जब जैसे अब बाढ़ आई थी, तो बाढ़ में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ में फंसे हुए लोगों को राशन मुहैया कराया। इसके अलावा हरियाणा में बाढ़ आ गई थी, लोगों के खेतों में पानी जमा हो गया था, उन पानी को निकालने वाला कोई नहीं था, सरकार के हाथ खड़े हो गए थे। तो उस समय भी संत रामपाल जी महाराज जी को गांव के सरपंचों ने प्रार्थना लगाई, तो लगभग 400 गांव में से संत रामपाल जी महाराज जी ने
लाखों की मोटरें, पाइप और अन्य सामान देकर उन खेतों में से पानी निकाल दिया। जहां पर आज आप देखोगे हरियाणा में, तो उन खेतों में जहां पर 3 महीने पहले पानी था और आज वहां पे गेहूं की खेती हो रही है। तो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को के अन्न का प्रावधान की उनका समाधान भी संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे पर्यावरण सुरक्षा के लिए संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को आदेश देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जो समाज कल्याण के कर रहे हैं। तो दर्शकों, जैसे कि हम देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये इतनी गजब की जो प्रेरणा अपने अनुयायियों को करी है, इस तरह के ये ऐसे 1, 2, 4 ये अनुयायी नहीं है, ऐसे लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो आज के समय में ग्राउंड लेवल पर आकर इस तरह की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जब ऐसे सेवादार ऐसी सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को सुखी करते हैं, तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जो दुखी लोग थे वो सुखी हो भी रहे हैं। जब सारे दुखी लोग सुखी हो जाएंगे तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि कलयुग में सतयुग का आगाज़ हो चुका है। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये कोई मुहिम नहीं है, ये इस कलयुग में सतयुग का आगाज़ है। और संत रामपाल जी महाराज जी का जितना भी धन्यवाद कर सके ये बिल्कुल कम रहेगा। लेकिन एक बार फिर भी ऐसी न्यूज़ पंजाब की जो पूरी टीम है संत रामपाल जी महाराज जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती है। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे करेंगे खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसी न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।